4 बिलियन साल पहले धरती एक बंजर जमीन थी। सिर्फ आसमान में बिजलियां कड़क रही थी, वोल्केनो में लावा उड़ रहा था और समुंदर उबल रहे थे। ना कोई पेड़ था, ना कहीं जानवर थे, ना ऑक्सीजन थी। था तो सिर्फ अंधेरा, जहर और आग। और फिर इस नर्क में कुछ मॉलिक्यूल्स एक साथ आए और वहां से शुरू हुई जिंदगी की चिंगारी। पर सवाल ये है कि आखिरकार जिंदगी की शुरुआत हुई तो हुई कैसे, और क्या ये सच में धरती पर ही हुई है? अर्ली अर्थ का एटमॉस्फेयर डेड ट्रैप था। ऑक्सीजन जीरो, हवा में थी सिर्फ मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया और कुछ पॉइजनस गैसेस। ये धरती एक जायंट लैबोरेटरी की तरह थी। नेचर अपना खुद का ही एक्सपेरिमेंट कर रही थी। अगर यहाँ पे कोई भी गलती हो जाती तो सारे मॉलिक्यूल्स बिखर जाते, लेकिन अगर कोई भी एक चांस एनकाउंटर हो जाता तो कुछ नया बन जाता। सोचो, समुद्र एक सूप की तरह है। यहाँ पे केमिकल इंग्रेडिएंट्स घूम रहे हैं, बिजली गिरी, यूवी रेस पड़ी और यहाँ पे फिर मॉलिक्यूल्स टूटते जुड़ते गए और फिर बना कुछ ऐसा जो आज तक कभी नहीं बना था। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियोटाइड, शुगर, अमीनो एसिड्स। जहां तक नजर जाए पानी के अंदर केमिस्ट्री के छोटे छोटे स्पार्क्स चल रहे थे और साइंटिस्ट ने इसी को कहा प्राइमोर्डियल सूप। 1953 दो साइंटिस्ट यूरी और मिलर ने एक डेयरिंग एक्सपेरिमेंट किया। एक फ्लास्क लिया, उसके अंदर गैसेस भरी। ये वही गैसेस थी जो अर्ली अर्थ पर प्रेजेंट थी, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर्स। फिर इनके अंदर स्पार्क पास की, बिल्कुल जैसे कि आपकी बिजली कड़की थी, और कुछ दिन बाद उसमें फॉर्म हुए मॉलिक्यूल्स। और ये वही मॉलिक्यूल्स हैं जो लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, अमीनो एसिड्स। सोचो, उन्होंने एक सील्ड फ्लास्क के अंदर सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट कर दिया जो बिलियंस ऑफ इयर्स अगो अर्थ के ऊपर हुआ था। ये था यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट और इसने सब कुछ बदल दिया था। लेकिन खाली इंग्रेडिएंट्स होने से खाना नहीं बनता, उसके लिए चाहिए हमें रेसिपी, और ये रेसिपी थी आरएनए मॉलिक्यूल। आरएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो डीएनए की तरह इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर रहा है, साथ ही में एक एंजाइम की तरह एक्ट करके केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को भी बढ़ा रहा है, बिल्कुल एक शैक्स की तरह, जो कि टीचर भी है और बिल्डर भी। साइंटिस्ट का कहना है कि पहले की दुनिया आरएनए वर्ल्ड थी, यानी कि यहाँ पे आरएनए के छोटी छोटी स्ट्रैंड्स अपने कॉपीज बनाते थे और उसके बाद डीएनए और प्रोटीन्स आए हैं। सोचो, एक बबल जो अपने अंदर सीक्रेट्स ऑफ लाइफ छुपाए बैठे हैं। यही प्रोटोसेल्स हम सब के पूर्वज हैं। लाइफ एक बबल से ही शुरू हुई है। पर एक सवाल अभी भी बाकी था कि एनर्जी का सोर्स क्या था, और इसका जवाब हमें मिला समुद्र के अंदर 2 किलोमीटर नीचे। डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, गर्म गीजर जो आयरन और सल्फर से भरे हुए थे। डार्कनेस के बीच यही नेचुरल बैटरीज मॉलिक्यूल्स को एनर्जी दे रहे थे, और वहीं शायद पहले सेल जिंदा हुए। पर यह कहानी यहाँ पूरी नहीं होती। कुछ साइंटिस्ट का तो कहना है कि लाइफ धरती पर कभी ओरिजिनेट हुई नहीं। कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स इनको बाहर की स्पेस से अर्थ के ऊपर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में लेके आए हैं, यानी हम सब आउटर स्पेस के रिफ्यूजीज हैं। क्या असल में लाइफ का सीड आउटर स्पेस से किसी और प्लैनेट से आया है, या ये सब यही शुरू हुआ है? ये राज अभी भी पूरी तरह नहीं सुलझा है। एक बैरन प्लैनेट, एक छोटी सी बबल, और आज बिलियंस ऑफ स्पीशीज, ये सब एक टाइनी स्पार्क से शुरू हुआ। लाइफ एक मिरेकल लगती है, बट असल में ये केमिस्ट्री का एक मास्टरपीस है, और शायद इसी में छुपा है एक डीपर ट्रुथ। हम सब एक ही कहानी के हिस्से हैं, एक ऐसी कहानी जो अभी भी लिखी जा रही है।